अब हमारा अगला चैप्टर है पोलिनोमियल्स। इसको भी जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो हम किसको पोलिनोमियल्स कहेंगे, तो भाई कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें अगर एक टर्म रहता है तो मोनोमियल, दो टर्म रहता है तो बाइनोमियल, तीन टर्म रहता है तो ट्राइनोमियल, उससे ज्यादा रहता है तो पोलिनोमियल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेनी टर्म्स रहता है तो उसे पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन का बात नहीं है। डिस्कशन का बात यह है कि देखते ही तुमको अगर बोलेगा चार ऑप्शन में से बताओ कौन सा पोलिनोमियल नहीं है या फिर कौन सा पोलिनोमियल है, तो तुमको एक बात ध्यान रखना होगा, पोलिनोमियल का पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, नॉन नेगेटिव और होल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे शॉर्ट्स जाके चेक करो, मैंने कराया है बहुत सारे एमसीक्यूज, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि इस पोलिनोमियल का डिग्री बताओ, तो भाई तुम पोलिनोमियल देखोगे जहां पे सबसे ज्यादा पावर होगा वही पावर ही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानो कि ये वाला, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, एक्स में पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या है, तो भाई सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात खत्म, एमसीक्यूज में आ सकता है ये। अब अगला देखो, अगर px तुम्हारा कोई पोलिनोमियल है, मानो कि px इक्वल्स टू 2x + 3 कुछ भी दे दिया और हमसे बोलेंगे कि p5 का वैल्यू निकालो। p5 मतलब x की जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब कि उसी को मैंने यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पे x हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे। अगर x³ है तो 5³ करो, x² है तो 5² करो, करके उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया खत्म। हाँ, एक और मजेदार बात, अगर वो वैल्यू रखने के बाद पोलिनोमियल का आंसर अगर 0 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे मानो कि हमारा एक पोलिनोमियल है x + 5, अब मैंने x का वैल्यू रख दिया -5, तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 0 हो गया, तो वो -5 जो उस पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद अगर उस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, खत्म। अब ग्राफिकली ये एक सबसे मजेदार बात है, कोई भी पोलिनोमियल अगर मानो कि एक पोलिनोमियल तुम्हारा x में है, ठीक है, अगर पोलिनोमियल x में है तो वो क्या करेगा, एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ में तुम प्लॉट करोगे तो, ग्राफ में प्लॉट करो तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जितने जगह पे कट करेगा उतने सारे उसको क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। सपोज अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो तुमको पता है भाई कि इसके क्या होते हैं, 2 डिग्री होते हैं, और 2 डिग्री होते हैं तो इसके जीरोज भी 2 होते हैं। इसका मतलब ग्राफ पे क्या करेगा, ये 2 जगह कट करेगा। और अगर 2 जगह नहीं कट करेगा तो क्वाड्रेटिक का अपना भी कुछ नेचर है, कभी कभी रूट्स ही नहीं होते पॉसिबल उसके, कभी कभी 2 रूट्स हो जाते हैं, कभी सिंगल रूट्स हो जाता है। तो ग्राफ पे तुम देख लेना कितने जगह पे कट करे, जितने जगह पे कट करेगा उतने इसके रूट्स होंगे। लेकिन दिमाग में एक चीज रखना हमेशा कि ये एक्स है तो एक्स एक्सिस को ही कट करना चाहिए, अगर पोलिनोमियल में वाई हो जाएगा तो वाई एक्सिस को कट करना चाहिए, ठीक है। घुमा सकता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात को। अब अगला एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, तो हमारा सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ जीरोज बोलो, सम ऑफ रूट्स बोलो, या फिर अल्फा प्लस बीटा बोलो, ये क्या हो जाएगा -b/a, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a। याद रखना इस बात को, ये एकदम मतलब नोट कर लेना, इसके बिना तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। और एक और सबसे बड़ी रिजल्ट, अगर तुमको क्वेश्चन में अल्फा बीटा दे देंगे तो पूछेंगे कि बताओ बेटा पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बताओ, तो वो इससे निकलेगा, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन देन पोलिनोमियल इज गिवन बाय x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बस इतना में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं अपना अगला चैप्टर। सब्सक्राइब कर दो यहां तक आए हो तो।